तो पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जुलाई मंथ का करंट अफेयर्स है। ये 5वां वीडियो है। उम्मीद करता हूँ शुरू के 4 वीडियो आपने देख लिए होंगे। आज कुल 20 सवाल हम लेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। विच स्टेट हैज़ टॉप द रिसेंटली रिलीज ग्रीवेंसेस रिड्रेसल इंडेक्स? हाल ही में ही जारी शिकायत निवारण सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? देखिए, जब आप लोग जॉब करते हैं तो शिकायत जब करते हैं तो उसका निवारण कैसे होता है, उसका सिस्टम क्या है, कोई सुनने वाला है कि नहीं है, इसके ऊपर एक जो है इंडेक्स बनाया गया है, ग्रीवेंसेस रिड्रेसल इंडेक्स। इसमें जो टॉप किया है वो सिक्किम ने किया है। सिक्किम ने इस इंडेक्स पे टॉप किया है स्टेट में। और अगर हम बात करते हैं यूनियन टेरिटरी के ऊपर, तो लक्षद्वीप जो है वो नंबर 1 रहा है। ठीक है, अगला सवाल है, विच यूनियन मिनिस्ट्री पब्लिश द रिपोर्ट ऑफ परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट PGI-D? किस केंद्र मंत्रालय ने जिलों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक PGI-D की रिपोर्ट प्रकाशित की है? देखिए, इसमें परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में एजुकेशन को लेकर होता है। एक मैंने ऑलरेडी फिर वीडियो बनाया था कि नया जो पॉलिसी बन रही है उसके अंदर परफॉर्मेंस के हिसाब से एक रैंकिंग दी जाएगी कि स्कूल में क्या क्या होता है, किस तरह सिस्टम होता है, तो उसके हिसाब से एक इंडेक्स तैयार किया जाएगा, एक रैंकिंग तैयार की जाएगी। तो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जो है फॉर डिस्ट्रिक्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसे लॉन्च किया हुआ है। जैसे मैंने अभी बताया कि ये एक नया सिस्टम है जिसके अंदर सभी स्कूल का एनालिसिस कर पाएंगे कि हाँ भाई वो परफॉर्मेंस कैसी हो रही है, सबके नंबर होते हैं, किस तरह से रखा जाएगा। तीसरा सवाल है, कॉम्पटन बेल्कोविच इज अ वॉल्केनिक कॉम्प्लेक्स ऑन द फार साइड ऑफ विच सेलेस्टियल बॉडी? कॉम्पटन बेल्कोविच किस खगोलीय पिंड के सुदूर भाग पर एक ज्वालामुखी परिसर है? यानी कि एक जो है कॉम्पटन बेल्कोविच है, ये ज्वालामुखी है, ये कहाँ पर पाया गया है, कौन सी जगह पर पाया गया है? सेलेस्टियल मतलब आकाशिक कोई पिंड होगा, तो उसका आंसर है मून पर। मून पर इसको पाया गया है कॉम्पटन बेल्कोविच को। और आपको पता ही है कि हमारा जो है मंगलयान जो है वो अभी अगस्त के महीने में पहुंच जाएगा वहाँ पर। ठीक है, और आपको बताना है कि कौन से हिस्से पर, वो नॉर्थ पोल या साउथ पोल, कौन से हिस्से पर हमारा जो है चंद्रयान वहाँ जा रहा है। अब फिलहाल के लिए कॉम्पटन बेल्कोविच जो है वो जो पाया गया है वोल्केनो, ये मून के ऊपर पाया गया है। द रिमेन्स ऑफ विल्सन्स लिटिल पेंगुइन हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन विच कंट्री? विल्सन लिटिल पेंगुइन के अवशेष किस देश में खोजे गए हैं? एक पेंगुइन की छोटी सी प्रजाति है, मतलब कि प्रजाति है जो कि सबसे छोटे पेंगुइन माने जाते हैं। आपने पेंगुइन देखे होंगे, ठंडे इलाके में रहते हैं, उड़ नहीं सकते हैं लेकिन पंख होते हैं इनके। इसी प्रजाति में एक सबसे छोटी प्रजाति होती है जो कि एक्सटिंक्ट हो चुकी है। समझिए, एक्सटिंक्ट मतलब है खत्म हो चुकी है, अब नहीं मिलती। इसके अवशेष ही जो हैं वो प्राप्त हुए हैं। वो प्राप्त कहाँ से हुए? न्यूजीलैंड से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, द स्मॉलेस्ट नोन एक्सटिंक्ट पेंगुइन स्पीसीज है ये। ठीक है, विच स्पेस एजेंसीज हैज़ आइडेंटिफाइड द फार्देस्ट एक्टिव सुपरमैसिव ब्लैक होल इन अ गैलेक्सी नेम CERS 1019? किस अंतरिक्ष एजेंसी ने CERS 1019 नामक आकाशगंगा में सबसे दूर सक्रिय सुपरमैसिव ब्लैक होल की पहचान की है? अब देखिए, एक ब्लैक होल पहले होता क्या है? ब्लैक होल आपको पता ही है कि एक ऐसी जगह जहाँ पर ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा होती है कि कोई भी चीज़ उसके आर पार नहीं हो पाती। यहाँ तक कि सूरज की रोशनी भी उसके आर पार नहीं होती है, और उसके आसपास कोई चीज़ अगर आया है तो वो अपने ताकत से खींच लेती है, अपने अंदर खींच लेती है, और उसके बाद ख़त्म अंदर जाके वो। ठीक है, और ब्रह्मांड के अंदर, यूनिवर्स के अंदर ये सबसे खतरनाक चीज़ है। यहाँ बड़े बड़े सूरज, बड़े बड़े स्टार, बड़े बड़े प्लैनेट, बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैं वो ब्लैक होल के अंदर समा जाती हैं। ठीक है, तो ब्लैक होल जो ये अभी नया ब्लैक होल पाया गया है, ये इसको नासा ने ढूंढा है, और नासा की जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है उसके माध्यम से इतना बड़ा जो है हमें एक ब्लैक होल मिला है जो कि लगभग 570 मिलियन ईयर्स यहाँ से दूर है, लाइट ईयर्स। अब लाइट ईयर्स का मतलब क्या होता है कि लाइट की रोशनी एक साल में जितना ट्रैवल डिस्टेंस करती है, जितना भी ट्रैवल करती है एक साल के अंदर, उसे बोलते हैं लाइट ईयर। तो ये जो यूनिट है वो डिस्टेंस की यूनिट है। लाइट ईयर की यूनिट जो है उसको डिस्टेंस नापा जाता है। ठीक है, साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फीन इन विच प्लैनेट? वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर फॉस्फीन के निर्माण की खोज की है? देखिए, फॉस्फीन जो है एक ऐसा है जिसके अंदर फॉस्फोरस
एक होता है वो 3 हाइड्रोजन होते हैं इसके अंदर, ठीक है, और एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है फॉस्फीन का। एक बहुत जहरीली गैस होती है, आपने फॉस्फीन गैस का नाम सुना होगा। लेकिन साइंटिस्ट ने एक चीज़ देखी है कि अर्थ पे जो फॉस्फीन मिलता है उससे इंडिकेशन मिलता है कि यहाँ पर लाइफ है। तो दूसरे ग्रहों के ऊपर फॉस्फीन ढूंढने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि वहाँ पर लाइफ के बारे में या वहाँ के एटमॉस्फेयर के बारे में हम ज़्यादा पता लगा सकें, ठीक है। तो अभी जो फिलहाल जो फॉस्फीन मिला है वो वीनस के ऊपर मिला हुआ है, ठीक है, और वीनस के फॉस्फीन मिलने के बाद वहाँ पर चीज़ें और भी निकल के आ रही है। लेकिन अभी देखिए क्या होता है, लेकिन अभी फॉस्फीन का समझ लीजिए कि हाइड्रोजन का जो स्ट्रक्चर, इसकी जो लूज हाइड्रोजन में होता नहीं है, इस कारण से फॉस्फीन के मिलने से कई चीज़ें संभावनाएं जो है वो निकल के आती हैं। फिलहाल इस वीनस पे इसको मिला गया है। Which country's highest honor, Grand Cross of the Legion of the Honor, was awarded to PM मोदी? PM मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर प्रदान किया गया है? तो जैसे मैंने आपको पहले भी एक वीडियो बनाया था कि फ्रांस का सर्वोच्च ये पुरस्कार, इस भारत का भारत रत्न होता है, वैसे कि ये फ्रांस का सबसे बड़ा है और ये मोदी जी को मिला है फ्रांस के द्वारा। इंडियाज 36th एंड विच स्टेट्स फर्स्ट फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, भारत का 36वां बट किस राज्य का पहला फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन FTO हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय DGCA? DGCA ने भारत का 36वां और किस राज्य का पहला फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च किया है? तो वो है आंसर तमिलनाडु। तमिलनाडु का पहला ये FTO होगा, ठीक है, और भारत का ये 36वां रहेगा। सलेम में है, सलेम एयरपोर्ट इन तमिलनाडु के अंदर रहेगा ये। Who has become the 17th Indian to score a century in his debut test match? अपने पहले टेस्ट मैच में शतक बनाने वाले 17वें भारतीय कौन हैं? तो अभी जो वेस्ट इंडीज़ का दौरा चल रहा है वहाँ पर भारत के यशस्वी जायसवाल ने टेस्ट मैच के अंदर पहले मैच में 100 बना दिए और ये भारत के 17वें खिलाड़ी से बने हुए हैं। सबसे ज़्यादा हाई स्कोर जो है इसको पहले अब डेब्यू मैच में वो आपका शिखर धवन ने किया हुआ है। शिखर धवन ने पहले ही मैच में 173 रन बनाया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और सबसे हाईएस्ट स्कोर है इनका। चंद्रयान 3 मिशन हैज़ बीन लॉन्च, हु इज़ द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ द मिशन? चंद्रयान 3 जो भी लॉन्च हुआ है वो उसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम क्या है? उनका नाम है P वीरमुथुवल्लु, ठीक है। और चंद्रयान जो है वो अगस्त में आपको पहुंचेगा। चांद और पृथ्वी की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। 3 दिन के अंदर चाहें तो आप ऐसे डायरेक्टली पहुंच सकते हैं चांद के ऊपर, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बहुत पास होने के कारण इसके ऊपर इस तरह की लैंडिंग करने से बहुत दिक्कत होती है और कई बार सफल नहीं हो पाती है। इसीलिए जो नया तरीका अपनाया गया है इसको बोलते हैं स्लिंग शॉट का मतलब आप क्या होता है, आपने देखा होगा जैसे मंगलयान में भी हमने ये चीज़ कर दी कि पहले हमारे जो हमारा सेटेलाइट है, हमारा जो चंद्रयान है पृथ्वी के 5 चक्कर काटेगा। ऐसे करने के बाद एक अपनी ताकत जनरेट करेगा, उसके बाद वो इस तरह से लैंड करेगा, ठीक है। इस तरह लैंड करने से उसको एक सही लैंडिंग हो जाती है और ज़्यादा स्पेस मिल जाती है, उसकी स्पीड भी कंट्रोल में आ जाती है। इसको स्लिंग शॉट कहते हैं इसको, ठीक है। इसीलिए वो जुलाई में ये लॉन्च हुआ था और ये अगस्त में पहुँचेगा ये। हु टुक ओथ एज सुप्रीम कोर्ट जज अलॉन्ग विद द जस्टिस उज्ज्वल भुयानी? उज्ज्वल भुइयां के साथ किसने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो 2 लोगों ने शपथ ली है, SV भाटी साहब और उज्ज्वल भुइयां साहब ने ली है सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ। और अब मिला के कुल हो गए हैं 32 लोग, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़। Who has been appointed as the next ambassador of India to Lithuania? लुथेनिया कंट्री का नाम है और भारत के एम्बेसडर जो हैं वहाँ पे कौन होंगे? वो देवेश उत्तम होंगे। और लुथेनिया के बारे में देख लीजिए थोड़ा सा, यहाँ पर देखते हैं। आप देखिए लुथेनिया जो है वो लातिवा, रशिया तो अलग हो गया, लातिवा, बेलारूस और पोलैंड के से बॉर्डर बना रहा है और ये ब्लैक सी के पास है। सवाल जो आएगा वो सवाल आपको इस तरह से आता है कि ब्लैक सी जो है उसके इर्द गिर्द कंट्री कौन सी है? तो उसमें लुथेनिया कंट्री है, ठीक है। एग्जाम में सवाल इस तरह से बनते हैं। Which edition of India Mobile Congress IMC Asia's Premier Digital Technology Expo will be held at प्रगति मैदान न्यू दिल्ली फ्रॉम अक्टूबर 27 to 29? IMC का जो है इनोवेशन होने वाला है कहाँ पर? जिसको है एशिया प्रीमियर डिजिटल टेक्नोलॉजी, 7वां एडिशन रहेगा ये। और ये जो है वो 7वां एडिशन है और ये जो है ये दिल्ली के प्रगति मैदान में इस तरह के मेले लगते हैं। और ये एक तरह का इंडिया मोबाइल कांग्रेस, यानी मोबाइल पे फोकस करता हुआ ये कांग्रेस रहेगा, ये मीटिंग रहेगी और ये प्रगति मैदान नई दिल्ली में वहाँ पर ये रहेगा।
विच स्टेट यूटी हैज़ लॉन्च मोबाइल दोस्त ऐप इन द लाइन विद आपका मोबाइल हमारा दफ्तर अप्रोच। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने आपका मोबाइल हमारा दफ्तर दृष्टिकोण के अनुरूप मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया है? तो जम्मू कश्मीर में ये लॉन्च हुआ है और इसे आप देख सकते हैं कि इसके मोबाइल के माध्यम से पूरे जो चीज़ें की जाएंगी। और यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर लॉन्च ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन आपका दोस्त मोबाइल दोस्त बाई अरुण कुमार मेहता। ठीक है, आपका मोबाइल हमारा दफ्तर। Which state government is introducing automated external defibrillators AED in all government buildings, mall etc. from the अगस्त 1। देखिए, जो डिफिब्रिलेटर होते हैं ये कार्डिक अरेस्ट के समय पर बड़े काम आते हैं, जिसको कभी कभी कार्डिक अरेस्ट हो जाए। आजकल जिस तरह से आप देखने को मिल रहा होगा कि बहुत सारे लोगों को अचानक से कार्डिक अरेस्ट लग जाता है और उनके एक्सपायर हो जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सभी मॉलों के सामने और सरकारी बिल्डिंगों में लगाए जाने की योजना है। और ये जो है ये उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है कि अगर मान लो अचानक से किसी दफ्तर में, किसी मॉल में इस तरह किसी कार्डिक अरेस्ट है तो तुरंत जाके उसको फर्स्ट एड दी जा सके। शॉक मशीन होती है, ठीक है, जिससे कि कार्डिक अरेस्ट उसमें फर्स्ट एड दी जा सके। Who is the author of the book Prism, the Instrumental Abode of Rainbow? ये किताब के लेखक कौन है? ये किताब के लेखक है विनोद मंकरा। ये किताब जो है जब चंद्रयान लॉन्च हुआ था उसी समय पर सतीश धवन स्पेस सेंटर के पास इस किताब का विमोचन हुआ था इसका। और ये किताब इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें लगभग 50 साइंस के संबंधित आर्टिकल्स हैं, एस्ट्रोनॉमी के, स्पेस साइंस की, बायोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और मैथमेटिक्स के ऊपर ये कंपाइल किया गया 50 लेक्चर हैं। फिर उसको कंपाइल किया है विनोद मंकरा ने। Who has become the second highest wicket taker for India in the international cricket, leaving behind हरभजन सिंह। सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर जो हैं वो कौन बन गए हैं? वो बन गए अश्विन। आपको बताना है कि नंबर 1 विकेट टेकर फ्रॉम इंडिया कौन है? भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए हैं आपको बताना है। हाउ मैनी मेडल्स डिड द इंडियन टीम विन इन द 64th इंटरनेशनल मैथमेटिकल इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड हेल्ड इन सीवा सिटी ऑफ जापान। जापान के अंदर 64th इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड होता है। आपने देखो सुना होगा बचपन में कि फिजिक्स ओलंपियाड, केमिस्ट्री ओलंपियाड, मैथमेटिक्स ओलंपियाड, और इसमें भारतीय स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी करते हैं। तो इस बार भी अच्छा परफॉर्म किया है। 6वां स्थान इनको इंडिया को मिला है। इसमें 2 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। Who has recently released the National Multidimensional Poverty Index? हाल में ही भारतीय राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसने जारी किया है? तो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है वो जारी करने वाला नीति आयोग है और इसने बड़ी अच्छी रिपोर्ट भी दी है। उसने कहा है कि पिछले 4-5 साल के अंदर भारत की जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है वो लगभग 24.85% से गिरकर 14.96% हो गई। लेकिन यानी कि अब भारत में सिर्फ 15% के ही लोग जो है गरीब हैं। 15% की आबादी भी कम नहीं होती है। लगभग समझ लीजिए कि 15 से 20-25 करोड़ लोग जो हैं वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के लिए हैं। लेकिन परसेंटेज वाइज एक डिक्लाइन हुआ है, 25% से घट के 15% पे आ गई लगभग। तो ये बहुत अच्छी बात है। और इसमें सबसे यूपी में जो हाईएस्ट डिक्लाइन हुआ है, लगभग 3.5 करोड़ लोग जो हैं वो गरीबी से बाहर आए हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है और इसमें शो करता है कि किस तरह से भारत जो है धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। और जिस तरह से इकोनॉमी भारत की आगे बढ़ रही है उस तरह गरीब लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से बाहर निकल रहे हैं, गरीबी के चुंगल से बाहर निकल रहे हैं। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ एनुअल बनूला फेस्टिवल ऑर्गेनाइज? भारत के किस राज्य में वार्षिक बनालू महोत्सव का आयोजन किया गया है? थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो रही है। बनालू तेलंगाना के अंदर है। ये फेस्टिवल होता है बनालू, ये यहाँ का लोकल फेस्टिवल होता है, ठीक है। हैदराबाद सिटी में इसको कराया जाता है और ये एवरी ईयर ड्यूरिंग द हिंदू लूनर मंथ ऑफ असाद में पीरियड में ये होता है। चलिए ठीक है। चलिए दोस्तों, खत्म करने तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपको। एक जो कोर्स है यूपी पीसीएस 2024 का प्री प्लस मेंस के अंदर रहेगा और इसमें वीडियो, पीडीएफ और टेस्ट आपको मिलेगा इसके अंदर। इसमें हर तरह से आपको तैयार किया जाएगा। इसकी फीस जो है 9919521555 है और आपसे निवेदन है कि अगर आप लोग करना चाहते हैं तो इसी नंबर पर कॉल करके इस कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।